बेटा चलो जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाओ, पंडित जी आने वाले हैं, आज दादाजी के श्राद्ध है ना। सुमित ने अपनी 7 वर्षीय बेटी मुक्ति को बोला। पूरा परिवार नहा धोकर तैयारी में लग गया। सुमित पंडित जी के द्वारा बताई गई सामग्री के साथ तर्पण की व्यवस्था करने में जुट गया और उसकी पत्नी किचन में पूड़ी, कचौड़ी, दही बड़े, सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी। पंडित जी आए और पूरी विधि विधान से श्राद्ध तर्पण पूरा कराया। उन्होंने कुछ पूड़ी गाय की, कुछ पूड़ी कौवे की और कुछ कुत्तों की, कुछ चिड़ियों के लिए पंडित जी ने निकलवाई। यह सब बेटी मुक्ति की आंखों में कैद होता जा रहा था। सारी पूजा समाप्त होने के बाद पंडित जी का भोजन और दक्षिणा देने के बाद सारे परिवार ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और पंडित जी को ससम्मान विदा किया। सुमित अपने कमरे में घुस आई थी कि उसकी बेटी ने अर्जुन की भांति प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी, इस प्रकार। पापा, ये श्राद्ध क्यों बनाते हैं? इतना सारा खाना पीना क्यों बनाया जाता है? पंडित जी को क्यों बुलाया आपने? उन्होंने इतना सारा खाना जानवरों को क्यों डलवाया? फिर अपने पंडित जी को कपड़े और पैसे क्यों दिए? सुमित मुस्कुराया। उसने एक एक करके बताना शुरू किया। बेटा, श्राद्ध अपने पूर्वजों को याद करने के लिए ये सब होता है। देखो, जैसे श्री चंद्रशेखर आजाद जयंती, भगत सिंह जयंती, गांधी जयंती, नेहरू जयंती होती है, उसी प्रकार हमारे पूर्वजों को थैंक्स बोलने का वो दिन होता है। और देखो, हमारी संस्कृति में पूरी प्रगति का ख्याल भी रखा जाता है। पंडित जी को बुलाना, इसी बहाने दान देने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और उनके परिवार का भरण पोषण भी हो जाता है। एक दूसरे की मदद करने से ही सृष्टि चलती है और यह लोग वेद मंत्रों के स्पेशलिस्ट होते हैं, जिससे घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। अब देखो, हमारे सारे त्योहारों में प्रकृति का, पशु पक्षियों का बहुत ध्यान रखा गया है। जैसे तुमने देखा होगा, मम्मी गाय की रोटी बनाती है, जिससे घूमने वाली गाय को मिल जाता है। रही बात कौवा और पंछियों की को खिलाने की बात, देखो कौवा पंछी जो होता है, वह पीपल और बरगद के बीज खाता है। ज़्यादातर इन चीज़ों को दिनों कौवे का अंडे का टाइम होता है, जिससे उन्हें खाने की बहुत ज़रूरत होती है और पीपल और बरगद के वृक्ष को उगाने में इनका ही बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कोई भी पीपल और बरगद नहीं उगाता। यह पक्षी उसके बीज और फल खाकर बीट करते हैं और यह पेड़ उगाते हैं। जगह जगह हम इन्हें विलुप्त होने से बचाना है। और तुमने साइंस में पढ़ा होगा, पीपल ट्री ऑक्सीजन देता है 24 घंटे और बरगद के तो अनगिनत लाभ हैं। तो देखो बेटा, उसकी असली परिभाषा क्या है श्राद्ध की? वैसे तो अपनी इच्छा है, करो या ना करो, लेकिन मुझे ना करने का कोई कारण नजर नहीं आया। करने के बहुत कारण हैं। यह सब सुनकर श्रुति को बहुत अच्छा लगा और छत पर जाकर खुद कौवों को खाना खिलाया। आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।